शिरादेव नारायण श्री गणेशाय नमः। अभी लाइव देख रहे परम एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्धदिवाकर करो विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। वरापीडं नटवरवपुकर्णलोकर्णिकारं बिभ्रद्भाषाकनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणो रधरसदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपतिरमणं त्रावशत गीत कीर्ति अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित
मखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे जुकुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सीताराम जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। समुपस्थित भगवत कथा में तत्शास्वादन पान करने वाले भगवान के निर्मल भक्त वृंद, पतित पावनी कल कलशनी नाशनी सुरवर मुखवासिनी काम सिद्ध प्रकाशिनी माँ भगवती भागवत ज्ञान गंगा के पावन आंचल में बैठे हुए आप शिव श्रोता बंद हो दिव्य भागवत अमृत का पान कर रहे हैं। आइए हम सभी उसी दिव्य कथा गंगा की ओर चलते हैं। बड़े प्रेम से भाव से भगवान के नाम को गाएंगे, तत्पश्चात भागवतामृत का पान करेंगे। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। आदि अवध बिहारी सावरिया।
बड़ा ही दिव्य प्रसंग श्रवण कर रहे थे। एक अकेले प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की पाप की सत्ता को हिला करके रख दिया, उखाड़ करके फेंक दिया है। कोविक होए धर्म भृत धारी। एक ही व्यक्ति होता है जो परिवार की स्थितियां बदल देता है, एक ही व्यक्ति होता है जो समाज की स्थितियां बदल देता है, एक ही व्यक्ति होता है जो दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। केवल एक अकेले प्रहलाद ने आज हिरण्यकश्यप की पाप की सत्ता को समाप्त किया है। भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया है। बड़ी दिव्य चर्चा आप सभी श्रवण कर रहे थे। इसके बाद नारद जी और युधिष्ठिर जी का मिलन है। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किए हैं, जिसमें गृहस्थ धर्म के बारे में बताया, वानप्रस्थ के बारे में बताया, ब्रह्मचारियों का नियम क्या है, ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें आज बताई हैं। यहीं पर भागवत का 7वां स्कंद विराम लेता है और 8वां स्कंद प्रारंभ होता है। आज प्रश्न किया परीक्षित जी ने सुखदेव जी से, कहा कि महाराज हम एक कथा सुनना चाहते हैं। बोले कौन सी कथा सुननी है? तो कहते हैं गजग्राह लड़े जल के भीतर, गजने सुमिरा है मुरलीधर, तब करुण छोड़ के धाये हैं। हमें गज और ग्राह की कथा सुना। तो सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। कहते हैं राजन, ये मनुष्य जो है ये बड़ा स्वार्थी है, जीव बड़ा स्वार्थी है। जब इस पर संकट आते हैं, विपदाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तभी ये भगवान को याद करता है। देखो जीवन में जब संकट होता है, मंदिर के 4 चक्कर लगाते हैं, भगवान के सामने सर पटकते हैं, भगवान कृपा कर दो, कृपा कर दो, और कृपा हो जाती है तो उस कृपा करने वाले को भूल जाते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब एग्जाम होते हैं पास में, तो भगवान के पास जाते हैं, प्रभु कृपा कर दो, पास हो जाए, अच्छे नंबर आ जाएं, और बढ़िया नंबर आ जाते हैं, बता फिर कौन जाता है? जीवन में जब दौलत मिल जाती है और हम ये भूल जाए ये दौलत किसकी बदौलत है, तो समझ लो समस्या की घड़ी आने वाली है। और ये समस्या ही है जो भगवान को याद दिलाती है। बताओ अगर जीवन में कष्ट ना हो, परेशानियां ना हो, बताओ कोई याद करेगा? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसी ही कथा गजर ग्राह की है। आसीद गिरवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुता। क्षीर सागर में एक त्रिकूटाचल नाम का पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। उसी त्रिकूटाचल पर्वत की कंदराओं में वरुण देव का एक बगीचा है, जिसका नाम है ऋतुमान। बड़ा दिव्य बगीचा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के वृक्ष खड़े हुए हैं। और वृक्षों की विशेषता ये है, उन वृक्षों की जो फसल है कि उस बगीचे की कभी फसल ही नहीं जाती है। वो वृक्ष सदैव फलों से लदे रहते हैं। और उसी बगीचे में एक सुंदर सा सरोवर है, और उसी त्रिकूटा दिखाई दिया। जैसे जल को देखा, सर पर गजेंद्र बली पानी पीने आ गया, वही पानी पीकर समेट करने लग गया बिहार वही।
रहता है और उसी सरोवर में खिलौने करने लगा। जल सूंड में भरता है, हथनियों के ऊपर डालता है, बड़ा क्रीड़ा कर रहा है। तो जब जल में वो उथल पुथल हुई तो उसी जल में, उसी सरोवर में ग्राह रहता है। उसको समझ में आया कोई है, तो सीधे जाकर के इसने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। आज गजेंद्र यानी हाथी ने निकलना चाहा लेकिन निकल नहीं पा रहा है, लेकिन अभिमान भी है कि हम हाथी है, हम गजेंद्र है। सोच रहा है कोई छोटा मोटा जीव हमारा क्या बिगाड़ सकता है। बड़ा प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राह है ये बड़ा बलशाली है। बलशाली इसलिए है कि जो जीव जिस प्रकृति में रहता है उसकी उसमें शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब गाय जलचर प्राणी है, अब मछली की अगर ताकत देखनी है तो पानी में दिखाई देगी और पानी से बाहर निकालो मछली में कुछ है बता। ऐसे जो जीव जिस प्रकृति में रहता है, तो आज गजेंद्र को रखते हैं। आज गज ने निकलने का प्रयास किया, जब निकल नहीं पाया अपने बच्चों का सहारा लिया, अपनी पत्नियों का सहारा लिया, हथनियों का सहारा लिया। आज उन्होंने प्रयास तो किया, जब नहीं निकाल पाई तो गज को उसके हाल पर वहीं पर छोड़ करके चली गई। एक विचार और करना, कहते हैं ये भागवत जो है, इस भागवत में भगवान के भक्तों की कथा दी गई है। तो फिर हाथी की कथा देने की क्या जरूरत है? भक्तों की कथा देते, भला हाथी की कथा देने की क्या जरूरत है? तो हमने कहा कि देखो, हाथी और आदमी में कोई अंतर नहीं होता है। पंडित जी कैसे कह सकते हो? हाथी हाथी है, आदमी आदमी है। हमने कहा हाथी आदमी में कतई अंतर नहीं है। अगर अंतर मानते हो तो सूंड और शरीर का अंतर है, वृत्ति एक ही है, भाव एक ही है। बोले कैसे? हमने कहा आपने हाथी को देखा? बोले हाँ देखा। हमने कहा हाथी को देखना, हाथी की आदत होती है, हाथी को अगर कहीं शुद्ध जल मिल जाए, स्वच्छ जल मिल जाए तो हाथी उसमें खूब स्नान करता है, नहाता है, सूंड में जल भरता है, ऊपर डालता है। लेकिन एक हाथी की गंदी आदत होती है, हाथी जब जल से बाहर निकलेगा उसी सूंड में धूल भी भरता है और वो धूल अपने ऊपर डालता है। ये हाथी की आदत है। अब मनुष्य में क्या समानता है? हाथी को सरोवर दिखता है, ऐसे मनुष्य को अगर कहीं सत्संग सरोवर दिख जाए, सत्संग सरिता दिख जाए, कहीं कथा होती दिख जाए, कथा में तो आके बैठ जाता है, खूब नहाता है, बड़ा बैराग नाचता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। और जैसे गेट के बाहर गया, घर के अंदर गया तो धूल डाल लेता है। अरे पंडित जी तो ऐसे कहते रहते हैं, न जाने कितनी कथाएं सुन डाली। तो हाथी और आदमी में कोई अंतर नहीं है। तो गज ने बड़ा प्रयास किया और भगवान कहते हैं जब तक कि जीव संसार का सहारा लेता है, घर परिवार का सहारा लेता है, तब तक हम सहारा नहीं देते। जब द्रौपदी ने जब तक गुरु द्रोण का सहारा लिया, भीष्म पितामह का सहारा लिया, पांचों पतियों का सहारा लिया, तब तक भगवान ने सहारा नहीं दिया। जब द्रौपदी हर जगह से हताश हो गई, निराश हो गई, तब भगवान को याद किया है। भगवान गीता में भी कहते हैं अगर हमें पाना चाहते हो तो सब छोड़ के हमारे पास आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ करके आओ। जब द्रौपदी हर जगह से निराश हो गई तब भगवान को याद कर रही है। आओ प्यारे मोहन, तुमको आने में देर हुई, जब हाय शब्द मुख से निकला, दांतों से साड़ी छूट गई। जब गज हर जगह से निराश हो गया, आइए हमारे पंडित जी यहाँ अंदर, बोले संत भगवान की जय हो। हाँ, बड़े भाव के साथ आज
जब हर जगह से निराश हो गई, जब देखा विकट अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे की, उस विपदा की मझधारा में सुधी आई मुरलिया वाले की, उस विपदा की मझधारा में सुधी वाले की, विपदा की मझधारा में सुधी आई मुरलिया वाले की। जब देखा विकट अंधेरा है, साधु की उजियारे की, उस विपदा की मझधारा में सुधे आई मुरलिया वाले की, उस आज भगवान को याद कर रहा है कुछ, दिल भर रह गई सूर बाहर, बचने की कुछ आसान रही। और देवता सोच रहे हैं, दुर्गा जी सोच रही है हमारा नाम ले, शिव जी सोच रहे हैं हमारा नाम ले, लेकिन गज ने किसी का नहीं लिया, नारायण का नाम लिया है, उस परमात्मा का नाम लिया है। तो आज भगवान ने गरुड़ से कहा कि गरुड़ चलो, हमें भक्त बुला रहा है। तो गरुड़ को भी अभिमान हो गया कि त्रिलोकी के स्वामी हमारे बिना। और जिसके भी जीवन में अभिमान आया, घमंड आया कि घनश्याम गया, भगवान का एक नाम है गर्वा पहाड़ी, भगवान घमंड को ही खाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हमें तुम्हारा न तन चाहिए न धन चाहिए, अगर चाहिए तो केवल एक चीज, निर्मल मन जन सोही पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसके भी जीवन में घमंड आया, तो आज भगवान ने गरुड़ के ऊपर उंगली रख दी। गरुड़ पंख फड़फड़ाते रहे लेकिन उड़ न सके। गरुड़ को समझ में आ गया कि हम नहीं उड़ते हैं, भगवान के प्रभाव से ही हम उड़ते हैं। गरुड़ को लगता है कि हम उड़ रहे हैं, इसीलिए छल उसके सामने करो जो आपको जानता ना हो, जो जानता है उसके सामने दिमाग मत लगाओ। ब्रज के बड़े अच्छे संत हैं, वो कहते हैं छल छोड़ के चाहता जो उसको, छल छोड़ के चाहता जो उसको, छलिया भी उसी को चाहा करता है, दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता है। श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है, जिन नैनों से नीर बहा करता है, उन नैनों में श्याम रहा करता है। दुनिया वालों के सामने तो रोते हो, अगर दुनिया वालों के सामने रोगे तो दुनिया हंसी करेगी, भगवान के सामने रोगे तो अवलंबन मिलेगा, रास्ता मिलेगा, समाधान मिलेगा। तो आज भगवान भागे हैं और किस रूप में आए हैं? श्री हरि के रूप में। श्री हरि भगवान की जय। जैसे ही गज के सामने आए, गज ने भगवान को देखा, उसी सरोवर से कमल पुष्प तोड़ा और भगवान को समर्पित कर दिया है।
भगवान क्या देखते हैं कि गस्तों में बुला ही रहा है, गस्तों में बुला ही रहा है। क्या देखते हैं कि जल के भीतर से आवाज आ रही है, मानो ग्राह भी हमें बुला रहा हो, ग्राह कह रहा हो भगवान से। भक्त भक्त तारे, भक्त भक्त तारे, तुम मुँह पर काहे सान कियो, और बिना भक्त तारो कोई तारी वो तिहारो। आपने भक्तों को तारा, तो भगवान का काम है भक्तों पर कृपा करना, लेकिन मुझ जैसे अधम को तारो तब हम जाने। क्योंकि ग्राह भी साधारण नहीं, ग्राह जानता है मेरे शरीर से भजन तो होगा नहीं। वे है भजन न तामस देहा, क्या किया जाए, भगवान तो मिलेंगे नहीं, क्यों ना ऐसा किया जाए भगवान के किसी भक्त के ही चरणों को पकड़ ले। कोई जरूरी नहीं भगवान आपको मिल जाए, ऐसे किसी सदगुरु की चरण शरण में आ जाओ, कैसे ऐसे किसी संत विद्वान की चरण शरण में आ जाओ कि राह मिलती रहे, सदगति होती रहे। आज मानो ग्राह कह रहा हो भगवान से कि प्रभु भव सागर में चलता फिरता, भव सागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थका हारा हूँ मैं, भली भांत सभी फल चाख चुका, चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं। सब ओर से हो के निराश प्रभु, तकता बस तेरा सहारा हूँ मैं। अब मारो या तारो करो कुछ भी, अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। मानो सब कुछ सौंप दिया हो, मानो कह रहा हो मोरे सब